दोस्तों बिहार एसएससी के तरफ से अगर आपने 10th पास कर लिया है तो 3727 पोस्ट पे कार्यालय परिचारी का वैकेंसी निकल के आया है। इसका फॉर्म आप लोग 25 अगस्त से भर पाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्म भरते टाइम पे स्टेप 4 में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस लिखा हुआ है, अगर इस गाइडलाइंस के अनुसार आप अपना फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा और आप अपना फॉर्म खुद से नहीं भर पाएंगे। दोस्तों अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले फोटो का गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 केबी इसका मिनिमम साइज होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 महीना से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और 200 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और 230 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। और अगर हम इंग्लिश सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि जो आप इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करेंगे इसका भी फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीजी में होना चाहिए। 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच होना चाहिए और इसका डायमेंशन बताया गया है 200 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट। उसके बाद अगर हम हिंदी सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फोटो को रिसाइज करके दिखाते हैं। तो फोटो को रिसाइज करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे जो है ना IMA रिसाइजर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imresizer.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप रिसाइज वाले सेक्शन में हैं। इसके जस्ट बगल में आपको रिड्यूस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप रिड्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज इन केबी और एमबी लिख के आ जाएगा। अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 अंडरलाइन दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके रिड्यूस वाले सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना जहां भी आपका फोटो है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा फोटो है, मैंने अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बोला गया है 20 केबी से ज्यादा होना चाहिए, 50 केबी से कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 45 केबी सिलेक्ट कर लूंगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा और फॉर्मेट मेरा जेपीजी रहेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मेट एक्सेप्ट मांगा गया है, केवल और केवल जेपीजी। और फिर आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे यहाँ पे जो है ना ऑटो रिसोल्यूशन देखने को मिलेगा और इसके बगल में फिक्स रिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसका विड्थ बोला गया है 200 पिक्सल और इसका हाइट बोला गया है 230 पिक्सल। इस टाइप से आप सेट कर लेंगे। यूनिट यहाँ से पीएक्स रहेगा, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड इमेज के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 39.4 केबी में मैंने अपना फोटो को रिसाइज कर लिया है। अब फोटो रिसाइज करने के बाद बिहार एसएससी के वेबसाइट पे आएंगे और फोटो वाले सेक्शन में यहाँ पे ऊपर में चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी मैं डाउनलोड में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डाउनलोड में आज के डेट में यानी कि 28 अगस्त 2025 के डेट में मैंने इस फोटो को 39.4 केबी में बनाया है। इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 200 गुने 230। मैं इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इंग्लिश सिग्नेचर के लिए भी मुझे imresizer.com के वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी मेरा इंग्लिश सिग्नेचर है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसका फाइल साइज बोला गया है 20 केबी से कम, तो मैं यहाँ पे 18 केबी कर लूंगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा, फॉर्मेट मेरा जेपीजी रहेगा और सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा। नीचे मैं फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी क्लिक किया हूँ। यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल सही है, लेकिन जो इसका हाइट मांगा गया है वो बोला गया है 60 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे 60 सिलेक्ट कर लूंगा। यूनिट मेरा पीएक्स रहेगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऊपर आऊंगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा ये सिग्नेचर जो है वो डाउनलोड हो गया है, लेकिन ये 5 केबी में डाउनलोड हुआ है और मुझे अपलोड करना है। मिनिमम साइज जो चाहिए वो 10 केबी का चाहिए, मैक्सिमम 20 केबी से कम होना चाहिए और मेरा जो सिग्नेचर है वो 5 केबी का डाउनलोड हुआ है। तो फिर मुझे क्या करना है कि गूगल ओपन करना है और गूगल पे जो है ना PI7 लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप PI7 लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने PI7 इमेज टूल का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले लाइन में इंक्रीज इमेज साइज इन केबी आपको देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो अभी आपने सिग्नेचर रिसाइज किया है imresizer.com से, उस सिग्नेचर को यानी कि रिसाइज किया हुआ सिग्नेचर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जितना केबी में आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं 15 केबी में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 15 सिलेक्ट करके और इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
करूंगा। जैसे ही मैं इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सिग्नेचर का साइज इंक्रीज होके आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं PI7 इमेज टूल से मैंने अपने इंग्लिश सिग्नेचर का साइज इंक्रीज किया है। अब इसका साइज 15.9 KB में हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे बिहार SSC के वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। इस सिग्नेचर का साइज मैंने PI7 इमेज टूल से इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं इस सिग्नेचर का साइज इंक्रीज करने के बाद भी इसका डायमेंशन आपको 200x60 दिखाई दे रहा होगा। और इसके जस्ट नीचे इस सिग्नेचर को मैंने रिसाइज किया था imresizer.com से, इसका भी डायमेंशन आपको 200x60 दिख रहा है, लेकिन इसका साइज जो है वो 4.95 KB का है। और इसी साइज को जो है ना मैंने इंक्रीज करके यहाँ पे 15 KB का कर लिया है, लेकिन इसका डायमेंशन कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे हिंदी सिग्नेचर रिसाइज करना है तो फिर से मैं imresizer.com के वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और जो मेरा हिंदी सिग्नेचर है, जैसे कि ये मेरा हिंदी सिग्नेचर है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसका भी साइज मुझे चाहिए 20 KB से कम में। यूनिट यहाँ पे KB रहेगा, फॉर्मेट यहाँ पे JPG रहेगा। और फिर यहाँ पे नीचे आऊंगा। नीचे मैंने फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी क्लिक किया है। विड्थ मेरा 200 पिक्सल रहेगा, हाइट मेरा 60 पिक्सल रहेगा, यूनिट मेरा यहाँ से पिक्सल रहेगा। फिर मैं यहाँ पे ऊपर आऊंगा। ऊपर में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इस सिग्नेचर को भी मैंने रिसाइज कर लिया है, लेकिन इसका साइज जो है वो 6.1 KB में बन के आया है। अगर इसी सिग्नेचर को यानी कि जो 6.1 KB में बन के आया है इसको मैं यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे जो है ना अपलोड करूं और फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो बोल रहा है कि इसका जो साइज है ना वो 10 KB से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा कि जो PI7 इमेज टूल है इस वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर जो सिग्नेचर मैंने पहले से सिलेक्ट किया है इसको मैं यहाँ पे कट करूंगा, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और जिस सिग्नेचर को अभी मैंने रिसाइज किया है जो कि 6.1 KB में बन के आया है उस सिग्नेचर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और आप कितना KB में बनाना चाहते हैं तो हम 15 KB में बनाना चाहते हैं। 15 सिलेक्ट करके इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे हिंदी सिग्नेचर का भी साइज इंक्रीज होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं यह जो मेरा हिंदी सिग्नेचर है यह PI7 इमेज टूल से 15.1 KB में डाउनलोड हुआ है। अब मैं सिंपली बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊंगा और हिंदी सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये मेरा हिंदी सिग्नेचर है, इसको मैंने साइज इंक्रीज किया है और ये 15 KB का दिखा रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन 200x60 दिख रहा होगा। और इसके जस्ट नीचे जिस हिंदी सिग्नेचर को मैंने imresizer से रिसाइज किया था वो आपको दिखा रहा होगा 6.1 KB का, लेकिन इसी सिग्नेचर को जैसे ही मैं इंक्रीज किया तो ये ज्यादा KB का हो गया, लेकिन इसका डायमेंशन कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर को सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा बोलेगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, श्योर हैं? हम श्योर हैं, हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, यानी कि मेरा इमेज जो है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो है ना स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे स्टेप 5 में अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। अगर हम लाइव फोटो की बात करें तो सिंपली आपको एक दीवार के सामने खड़ा हो जाना है जिस दीवार का कलर एक ही कलर का हो, यानी कि अगर वो ग्रीन हो तो पूरा दीवार ग्रीन हो, अगर ब्लैक हो तो पूरा दीवार ब्लैक हो, अगर व्हाइट हो तो पूरा दीवार व्हाइट हो और आपके चेहरे पे लाइट आना चाहिए। और फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा क्या आप श्योर हैं अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए, तो हम श्योर हैं, हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो सभी अपलोड हो जाएंगे और मेरा फॉर्म भी फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट आ रहा है कि इसमें केवल फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो ही क्यों अपलोड किया गया है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं अपलोड कराया गया है, तो जब से ये नया वाला फॉर्म आया है यानी कि 100 रुपया एप्लीकेशन फी के साथ जो फॉर्म आया है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। केवल आपको फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर करना है। इस टाइप से सबमिट करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करना है और इधर राइट साइड में क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अपने पास सेव रख लेना है ताकि जब इसका जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर पाए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जो बिहार SSC के द्वारा 3727 पोस्ट पे कार्यालय परिचारी का वैकेंसी निकाला गया है, इसका फॉर्म भरते टाइम पे आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।